भाषण वाक़ई निराश करने वाला, विपक्षी दलों पे उनका हमला था। पूजा जी, मैं आपके पास आऊँगा। उनके निशाने पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी से क्या वो डरे हुए हैं? जी। अमरीश जी, आज अभी सभी प्रबुद्ध लोगों ने कहा भी प्रधानमंत्री जी का भाषण निराश, हताश और जनादेश से डरे हुए व्यक्ति का भाषण था। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, वो उनका आखिरी भाषण था उनके कार्यकाल का। और आगे वो प्राचीर से भाषण नहीं दे पाएंगे। खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा, वो अपने घर पे झंडा फहराएंगे। पर जो वो कर रहे हैं, जो वो प्रधान प्रचारक की भूमिका से हट ही नहीं पाते। वो हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका भाषण देखिए, वो 1 घंटा 40 मिनट विपक्ष को गाली देते हैं। अब मणिपुर की 2 औरतों के साथ इतनी विभत्स घटना हुई, उनको नंगा करके परेड किया गया, कारगिल योद्धा के बीवी के साथ बलात्कार करके हत्या हुई। वो देश 100 दिनों से जल रहा है और आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं सदन में। एक तो आप आए नहीं, पूरा का पूरा मॉनसून सेशन आप आए नहीं, आपको लाने के लिए नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ा। लेकिन आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, आप तंज मार रहे हैं, आप चुटकुले मार रहे हैं, आप व्हाट्सएप का ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद और गरिमा को क्या ये शोभा देता है? और दूसरी बात, झूठ। झूठ इतना, मतलब आप दरभंगा में एम्स की बात करते हैं, आप मिजोरम में शिलोंग में आईएमसी की बात करते हैं, वहां राज्यवर्धन राठौर कहते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी ओलंपिक विलेज में आए नहीं, वो चीन के साथ एग्रीमेंट करके चले गए। वो जबकि सामने आ चुका है कि बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा और विजेंद्र सिंह ने लिखा है कि वो आए, हमसे मिले। मेरा कहना, अब अमित शाह जी कलावती जी का कहते हैं कि उन्होंने, राहुल गांधी ने उनकी मदद नहीं की। राहुल गांधी जी शोर नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक दूसरे राहुल गांधी हैं, जो कि आज उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे में जो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो भारत माता को समझने निकले थे और लोगों की आवाज भारत माता है। आज जब वो रामेश्वर से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो जो रामेश्वर जी के आंसू थे, वो जो हलक में अटक गए थे और उनके साथ पूरा पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे, वो क्या उन रामेश्वर जी को जाकर बताएंगे कि देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, आप खुशियां मनाएं? वो जो आरपीएफ का सिरफिरा जवान 3 कोचेस में घूम घूम कर ये कहकर लोगों को हत्या किया था कि अगर देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है, कि आप उसके घर, उन मृत लोगों के परिवार के पास जाकर बोलेंगे कि आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं? ना, झूठ झूठ झूठ, जुमलेबाजी। आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप विश्वास से बोलिए, आप आत्मविश्वास से बोलिए। अगर इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो अगले साल जा रहे हैं, आप इतने डरे, इतने खिसियाए हुए क्यों हैं? आप परिवारवाद की बात करते हैं। हमारे सामने भाजपा का वहीं पे बैठे हैं, सिंधिया जी बैठे हैं, वहीं अनुराग ठाकुर बैठे, वहीं पीयूष गोयल बैठे हुए हैं। आप अभी कर्नाटका का इलेक्शन हुआ, 224 में से 34 टिकट परिवार में गई और 4 परिवारों को तो 2 टिकट्स मिली हैं। ऐसे इनके आंकड़े हैं और ये परिवारवाद पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि मेरा परिवार है। अब ये इस तरीके से एड्रेस करते हैं जिसका बहुत प्यार किया जा रहा है। वही परिवार, उसी परिवार का एक हिस्सा अगर जल रहा है तो आप मंगल गान नहीं कर सकते, आप मेरा बूथ सबसे मजबूत नहीं कर सकते, आप दूसरे राज्यों में जाकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप एक ही लाइन में मणिपुर की हिंसा, जो स्टेट नियोजित हिंसा है, आपके विधायक ने ये एक्सेप्ट किया है, उसको छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप कभी तो एक दिन के लिए, एक पल के लिए प्रधानमंत्री जैसे बिहेव करिए। आप करप्शन की बात करते हैं, हमने देखा ईडी में वो 2 दिन पहले अजीत पवार को हजारों करोड़ का करप्शन के लिए अक्यूज कर थे, अजीत पवार जी आ गए। अब प्रधानमंत्री जी के साथ हंसते हुए तस्वीरें हैं। सीएजी की कल रिपोर्ट आई है कि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 18 करोड़ से 250 करोड़ वो हो गया। यहाँ लोग टमाटर नहीं डाल रहे हैं सब्जी में। 1200 का सिलेंडर से लोगों की हालत है। उज्ज्वला योजना 72% रिफिल नहीं हो रहा है। लोग पेट्रोल डीजल नहीं डलवा पा रहे हैं गाड़ियों में। इतनी महंगाई है इस देश में। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी का चरम है और आप अजीत पवार जी के साथ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना रहे हैं। अब कभी तो आप जी। अपनी बातों पे कभी तो टिके रहिए। आप ग्लोबल प्रेस की बात करते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। आप जेंडर इंडेक्स लीजिए, आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लीजिए, आप हंगर इंडेक्स लीजिए। कहाँ जा रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ नीचे गिर रहे हैं। आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये बैंक्स 12 लाख करोड़ का लोन वेव ऑफ कर देते हैं कॉर्पोरेट्स का। इतने लोग, आज देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास 72% संसाधनों पर कब्जा है। आप रिच पुअर गैप मिटा नहीं पा रहे हैं और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लगता है प्रधानमंत्री जी का भाषण, मैं भी 2014 जी। से फॉलो कर रही हूँ। 2014 में मैं देश के बाहर थी, 2019 से रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ।
प्रधानमंत्री जी जो आते थे, अब वो ऐसा लगता है कि वो विपक्ष की इलेक्शन स्पीच में खड़े हैं, वो सिर्फ विपक्ष को तंज देते हैं। आप अपनी बात करिए, आप 9.5 साल से सत्ता में हैं, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, परिवार ने ये किया, एक परिवार का। आप लाल किले की प्राचीर से खड़े हैं, आपने प्रधानमंत्री की पगड़ी पहनी है, उस पगड़ी का मान रखिए। और इतना इतना थिथला, इतना इतना नैरो भाषण, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी अच्छे वक्ता माने जाते हैं, वो एक अलग डिबेट है कि किस तरह राहुल गांधी की पप्पू इमेज को पूरा फैब्रिकेट किया गया आईटी सेल के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए, बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं फिर भी। पर आज नॉर्थ इंडिया बेल्ट में जो सब कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वेक्टर, आज नॉर्थ इंडिया के बेल्ट के भी लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी 9.5 साल से सत्ता में है, और इतना इतना मतलब इतना थका हुआ निराश भाषण की बस बस विपक्ष पर चार तंज कसो। आप वोट मांगने नहीं आए हैं, आप देश को उनकी गुलामी से आजादी का हम जश्न और सेलिब्रेशन में खड़े हैं। और आप इस देश को विश्वास दिलाइए, इस देश की जीजी विशा को विश्वास दिलाइए कि हम महंगाई पे जोर मारेंगे, इस देश के डेमोग्राफी को विश्वास दिलाइए कि हम आपके लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। आप विपक्ष पर तंज मत करसिए, आप इस देश को बिलीव कराइए, आप देश को विश्वास में दिलाइए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में लड़ाई करेंगे, जो कि आपकी नीयत है नहीं। आपकी कोई नीयत नहीं है भ्रष्टाचार से लड़ाई करने की, सिर्फ चुनावी जुमला है। बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने कि आज सारा 1.5 घंटे के भाषण के बाद बात ये हो रही थी कि राहुल जी और सोनिया जी फंक्शन में नहीं आए। उनके पास प्रधानमंत्री का परिवारजनों के अलावा एक पॉइंट नहीं था पूरे 1.5 घंटे के भाषण में, जिसको वो लेकर देश के सामने लाते बोलते देखिए ये आपका प्रधानमंत्री। वो सिर्फ प्रधान प्रचारक हैं, वो प्रधानमंत्री बनना बंद कर चुके हैं कई सालों से।